So next section is section 2.5 existence, uniqueness and continuity theorems. इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करेंगे तो इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इस सेक्शन में हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सोल्यूशन के एग्जिस्टेंस की बात करनी है कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। सो सपोज we have an initial value problem dy by dx equal to fxy, साथ में इनिशियल कंडीशन है y x नॉट इक्वल टू y नॉट, ठीक है, वेयर fxy is a continuous function in a domain D, मीन्स फंक्शन की कोई ना कोई डोमेन होगी। मान लो अगर ये डोमेन D है, इसमें फंक्शन एफ एक्स वाई कंटिन्यूस है एंड लेट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बिलोंग्स टू D। जो इनिशियल पॉइंट है वो डोमेन D को बिलोंग करता होगा। मान लो यहाँ पे कुछ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इस टाइप का। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड the conditions for existence and uniqueness of the solution of equation 1 we have the following remark. So एक फंक्शन फाई, उसको क्या कह रहे हैं हम, इक्वेशन 1 का सोल्यूशन। कब कहेंगे देखते हैं। अ फंक्शन फाई एक्स is called a solution of equation 1 on an interval I, जिसके अंदर इनिशियल पॉइंट कंटेन्ड होगा, containing the initial point x naught and this interval I is contained in domain D. If phi is differentiable, हम कंडीशन देख चुके हैं कि फाई एक्स हमारा सोल्यूशन कब बनता है। फाई को पहले डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो फाई को अगर सोल्यूशन बनना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करना चाहिए एंड ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा फाई, दैट इज फाई डैश एक्स exist and phi dash x is equal to f x comma phi x, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy by dx इक्वल टू एफ एक्स वाई। साथ में इनिशियल कंडीशन थी y x नॉट इज इक्वल्स टू y नॉट। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फाई, ऑल्सो फाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल आई। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 2.5.1 इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
phi x is a solution of the initial value problem dy by dx equal to fxy yx naught equal to y naught on interval I. f कैसा है? f is continuous function in domain D. Containing x naught comma y naught in interval I. If and only if phi x is a continuous solution of the integral equation phi x is equals to y naught plus integration from x naught to x f t comma phi t dt on interval I. So क्या बोला हुआ इस थ्योरम में? इफ एंड ओनली इफ है तो इसका फॉरवर्ड और कन्वर्स पार्ट हमें दोनों प्रूव करना पड़ेगा. So phi x is a solution of the initial value problem on interval I, f being continuous in domain D containing x naught comma y naught interval I. So ये हमारा फॉरवर्ड पार्ट रहेगा. प्रूफ क्या करना होगा फॉरवर्ड पार्ट में? दैट phi x is a continuous solution of the integral equation. और फिर इसका हम कन्वर्स पार्ट करेंगे. So proof of the forward part, जिसको मैं फर्स्ट पार्ट कहती हूँ. Suppose that phi x is a solution of the initial value problem dy by dx equal to fxy yx naught is equals to y naught. So phi x solution है initial value problem का for all x belongs to interval I. इसको हम equation 1 कह देते हैं. And we need to show that phi x is a continuous solution of the integral equation. इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? phi x equal to y naught plus integration from x naught to x f t comma phi t dt on interval I. Now पहली चीज हमें क्या गिवन है? that phi x is a solution of the initial value problem. So as phi x is given to be a solution of initial value problem, so solution की definition से हम क्या कह सकते हैं? that phi x is differentiable. So phi x is differentiable for all x belongs to interval I. यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है. phi dash x exists. सोल्यूशन है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई भी करेगा phi. सो phi dash x is equals to f x comma phi x for all x belongs to interval I. इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया. नाउ वी नो दैट डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, क्योंकि सबसे पहले मैंने phi x को कंटिन्यूस सोल्यूशन प्रूव करना है. सो एज differentiability implies
continuity, so phi is continuous on interval I. Now let f be continuous in domain D. अभी स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन करी थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, f यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है डोमेन D के अंदर. So we are assuming that fxy is continuous in domain D. So it follows that अगर f continuous है तो f x comma phi x, this is also continuous in interval I. Interval I क्या है, interval I is a subset of domain D. रीजन क्या है इसका, f कंटिन्यूस है डोमेन D में एंड फाई को अभी मैंने कंटिन्यूस प्रूव करा है ऑन इंटरवल I. एंड इंटरवल I इज अ सबसेट ऑफ डोमेन D. सो कंटिन्यूटी तो हमने दिखा दी फाई की. उसके बाद अब मैंने क्या दिखाना है, दैट फाई सोल्यूशन है किसका, इंटीग्रल इक्वेशन का, इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो इसको दिखाते हैं. सो इक्वेशन 2 जो थी उसको मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ, ये इक्वेशन 2 थी. सो ऑन इंटीग्रेटिंग equation 2 from x naught to x, we get integration from x naught to x phi dash x dx equal to integration from x naught to x, एक डमी वेरिएबल ले आते हैं f t कॉमा phi t dt. ठीक है, उससे इजी हो जाएगा क्योंकि जो हमारी ये अपर लिमिट है वो x में है. दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा. सो फाई x इंटीग्रेशन फ्रॉम सॉरी लिमिट इज फ्रॉम x नॉट टू x. और अगर चाहे तो हम लेफ्ट साइड में भी डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेफ्ट साइड में भी चेंज कर देते हैं, ईजी लगेगा थोड़ा. इसको t कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज x नॉट टू x f t कॉमा phi t dt implies phi x minus phi x naught is equals to integration from x naught to x f t comma phi t dt. phi x naught को राइट साइड ले जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में माइनस में, राइट साइड जाके प्लस में हो जाएगा. सो phi x is equals to phi x naught plus integration from x naught to x f t comma phi t dt for all x belongs to interval I. अब अगर हम कंपेयर करें जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ पे y नॉट था. अब ये y नॉट कैसे आ रहा है, फाई सोल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का. सोल्यूशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इनिशियल कंडीशन को भी. तो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट. सो अप्लाई द इनिशियल कंडीशन phi x naught equal to y naught in the above integral equation so we get phi x is equals to y naught plus integration from x naught to x f t comma phi t dt फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल I. सो फॉरवर्ड पार्ट हमने प्रूव कर दिया, फाई एक्स को कंटिन्यूस सोल्यूशन भी प्रूव कर दिया और ये कंटिन्यूस सोल्यूशन हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का बन रहा है वो भी हमने प्रूव कर दिया. सो हेंस शोड. नाउ लेट अस प्रूव कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट में अब हम क्या लेके चलेंगे, दैट फाई एक्स इज अ कंटिन्यूस सोल्यूशन
Suppose that phi x is a continuous solution of the integral equation phi x is equals to y naught plus integration from x naught to x f t comma phi t dt. इसको इक्वेशन 3 कह रही हूँ मैं ऑन इंटरवल आई. प्रूव क्या करना है दैट phi x is a solution of the initial value problem 1. क्या करते हैं इसके लिए इक्वेशन 3 को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 with respect to x. So phi dash x equal to y naught का डिफरेंशिएशन y naught कांस्टेंट है तो 0 प्लस d by dx इंटीग्रेशन x naught to x f t कॉमा phi t dt. इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4. नाउ सिंस f कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल i पर. सिंस f x कॉमा phi x is continuous on interval I for all x belongs to interval I. So applying fundamental theorem of calculus. क्या कहती है fundamental theorem of calculus which states that f is a continuous function on closed interval AB and if we define an integral fx is equals to integration from x naught to x ft dt, then capital F dash x is equals to small fx. ठीक है. Therefore इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी इक्वेशन 4 becomes phi dash x is equals to f x comma phi x by using fundamental theorem of calculus. Also from equation 3 we observe that phi x naught equal to y naught. देखो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रूव करना है फाई को तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा दैट फाई सेटिस्फाई करता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को और इनिशियल कंडीशन को भी. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यहाँ पे हमने दिखा दिया. फिर हमने इक्वेशन 3 से देखा कि यहाँ पे अगर मैंने इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई होता हुआ दिखाना है तो क्या करेंगे फाई एक्स नॉट निकालेंगे. सो फाई एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम एक्स नॉट पुट कर रहे हैं x naught to x naught f t comma phi t dt. So clearly we know that लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो गए तो ये इंटीग्रेशन तो हमारा 0 हो जाएगा. तो फाई एक्स नॉट किसके इक्वल आ रहा है दिस इज इक्वल टू वाई नॉट. ठीक है. कंफ्यूजन ना इसलिए मैंने यहाँ से ये रेज कर दिया. So hence showed that phi x is a solution of the initial value problem 1. ठीक है. नेक्स्ट है पिकार्ड्स मेथड फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन. इस टॉपिक को स्टडी करते हैं. पिकार्ड्स मेथड फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन.
So suppose we have an initial value problem dy by dx is equals to fxy, yx not equal to y naught. Now, if phi naught x equal to y naught is an initial approximation लेके चल रहे हैं हम ये. अब मुझे नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है. जैसे आपने आइट्रेशन मेथड्स न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी पढ़े होंगे, वहाँ पे भी हम नेक्स्ट आइट्रेशंस निकाल रहे होते हैं. जैसे बाइसेक्शन मेथड कर रहे हैं या कोई और मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये मेरी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है. अब इसकी मुझे नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द नेक्स्ट approximation, we have phi 1x equal to y naught plus integration from x naught to x f t comma phi naught t dt. बेसिकली जो इंटीग्रल इक्वेशन अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में देखी थी उसी का यूज कर रहे हैं. किया क्या हमने, phi 1x मेरी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है. इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन phi नॉट से डिनोट होती है, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन phi 1 से डिनोट हो रही है. सारी चीज़ें सेम चल रही हैं. यहाँ पे हमारा phi नॉट t यूज़ हो रहा है. जो प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन होगी वो यहाँ पे यूज़ हुआ करेगी. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है, तो ये इनिशियल हो गई, फिर ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. नाउ वी विल कैलकुलेट सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन. सो सेकेंड approximation. सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन बनेगी phi 2x इक्वल टू y नॉट प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x f t कॉमा प्रीवियस वाली यूज करेंगे phi 1 t dt. ठीक है. सो ऑन टिल nth अप्रॉक्सीमेशन लिखेंगे. phi nx is equals to y naught plus integration from x naught to x f t comma phi n minus 1 t dt. यहाँ पे पिछली वाली अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे. नाउ इफ द सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशंस, बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन ही है क्योंकि phi x इसको डिनोट कर रहा था. phi x हमारे सॉल्यूशन को डिनोट करता है. सो ये हमारा क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रही है सॉल्यूशन की. सो इफ द सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशंस denoted by phi nx converges uniformly to a function phi x, then phi x will be a solution of the given initial value problem. That is, limit n tends to infinity phi nx is equals to phi x. क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट करा, phi nx से. दिस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन phi x. कन्वर्ज कर रहा है phi x पे, तो phi x को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 2.5.1. पेज नंबर 23 of Tin Mint U book. Find the solution of the initial value problem y dash is equals to xy, y0 is equals to 1 by
Picard's successive approximation method. So solution, initial value problem consider करते हैं. Consider the initial value problem dy by dx equal to xy, y0 equal to 1. अब fxy यहाँ पे क्या है? Here fxy is equals to xy and x0 क्या है? 0 है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है y x0 equal to y0. इस तरीके से होती है. So x0 is equals to 0 and y0 is equals to 1. So phi naught t. इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या बन जाएगी? इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मैंने किसके इक्वल ली थी? यहाँ पे ली थी मैंने phi naught x equal to y naught. So y naught किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. So this is equal to 1. Now by Picard's method we know that phi n x is equals to y naught plus integration from x naught to x f t comma phi n minus 1t dt for n equal to 1. ये मेरी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है. अब मैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रही हूँ. सो phi 1x इक्वल टू y नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x नॉट इज 0 0 टू x f t कॉमा phi नॉट t dt. सो 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x f t कॉमा phi नॉट t क्या है? 1 है dt. सो क्या करेंगे? हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ये फंक्शन है. इसमें हम x को t ले रहे हैं और y को 1 ले रहे हैं और इनका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमारा t बन जाएगा. 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x t dt. सो 1 प्लस t स्क्वायर बाई 2 लिमिट इज फ्रॉम 0 टू x, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2. सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं. 2-3 अप्रॉक्सीमेशन आप निकाल लेंगे तो आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा. So phi 2x is equals to same y naught plus integration from 0 to x f t comma phi 1t dt. So 1 plus integration 0 to x f t comma phi 1t क्या है? 1 plus t square by 2 dt. So फंक्शन था xy, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 dt. पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x t प्लस टी क्यूब बाई 2 dt. इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी रेज टू पावर 4 बाई 2 इंटू 4. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू x. लिमिट पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 8. सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 2. तो ये हमारा सेम ये मेरी टर्म बन रही है. सो ऑनटिल फाई एन एक्स तक जाए तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो सेम आ रहा है. उसके बाद क्या हुआ है? यहाँ पे हमने फाई 2x देखा था, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बना है 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर. सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये बनेगा. उसके नेक्स्ट वाला देखोगे तो क्या बनेगा? प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 क्यूब. बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 2 सेम टर्म चल रही है. यहाँ पे 2 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होता रहेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर फिर नेक्स्ट टर्म में रेज टू पावर 3 नेक्स्ट टर्म में रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन. सो इस तरीके से nth अप्रॉक्सीमेशन क्या बन जाएगी? 1 बाय n फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 रेज टू पावर n. ठीक है.
सो दिस successive phi n x is nth partial sum of the series 1 plus x square by 2 plus 1 by 2 factorial x square by 2 whole square and so on up to infinity. And we know that ये किसका एक्सपेंशन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन होता है. एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन होता है 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on इस तरीके से. तो यहाँ पे टर्म क्या चल रही है, x नहीं है, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर बाय 2 है, तो ये बनेगा e रेज टू पावर x स्क्वायर बाय 2. सो सिंस द सीरीज converges for all real values of x, सारी की सारी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये जो हमारी सीरीज बनती है एक्सपोनेंशियल की, वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है. फाई एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. यही हमें फाइंड करना था, सोल्यूशन फाइंड करना था हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का. सो फाइन एक्स किस पे कन्वर्ज कर रहा है, फाइन एक्स कन्वर्जेस टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, लेंदी भी है वो प्रूफ, इसलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम और फिर कंटिन्यूटी थ्योरम.